नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। 3 बचावत देश को सती संत और शूर, 3 डुबावत देश को कपटी कायर क्रूर। जब जब देश को दिशा की आवश्यकता हुई है तो हमारे संत समाज के लोगों ने, आचार्यों ने देश को, समाज को नई दिशा देने का काम किए हैं। आज हमारे साथ हैं श्रीधाम वृंदावन से बालकृष्ण शरण जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आध्यात्मिक चर्चा में। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, सभी भक्तों को जय श्री राधे। बातों की शुरुआत करते हैं। मर्यादा की बड़ी बात हो रही है। समाज जो है कहीं न कहीं जिस मार्ग पर जा रहा है उसमें सबसे अधिक कमी किसी बात की नजर आती है तो वो है मर्यादा। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मर्यादा तो जीवन में बहुत ही आवश्यक है और अमर्यादित जीवन तो पशु की तरह ही है। और किसी भी व्यक्ति की यदि पूजा हुई है, समाज में आदर हुआ है, सम्मान हुआ है, प्रतिष्ठा हुई है, तो वो मर्यादा के आधार पर ही हुई है। संत महापुरुषों की मर्यादा है, विद्वानों की मर्यादा है, और जो भी सम्मानित पद पर विराजमान हैं या जो भी सम्मान पा रहे हैं वो सब मर्यादा के कारण ही सम्मान पा रहे हैं। और हर व्यक्ति को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना भी चाहिए। जी महाराज जी, वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कोई व्यक्ति भागवत की कथा सुनने जाता है, युवा, तो ये कहा जाता है ये युवाओं का काम नहीं है, जबकि युवाओं को सबसे अधिक हमारे आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, युवाओं को तो विशेष रूप से धर्म में और अध्यात्म में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध लोगों का दिमाग काम करता है लेकिन शरीर तो युवाओं का ही काम करता है। तो युवा यदि धर्म को मानेंगे तो फिर धर्म की और अध्यात्म की विशेष उन्नति होगी। और युवा शरीर से स्वस्थ रहते हैं, सारे कामों को वो संभालते हैं, तो उनका धार्मिक होना अधिक आवश्यक है। जो भगवान कृष्ण की आराधना होती है, जो वृंदावन धाम है, वहाँ जो है सेवा अपराध की भी बड़ी बात आती है। वास्तव में सेवा अपराध है क्या? देखिए, सेवा अपराध का मतलब ये है कि हमको कोई वस्तु मिली है सदुपयोग करने के लिए, कोई वस्तु हमारे लिए किसी भक्त की ओर से दी गई है कि आप इसको भक्तों की सेवा में लगाइए, तो हमारा उत्तरदायित्व ये है कि हम उसको निष्ठा से भक्तों की सेवा में लगा दें। और सेवा अपराध का मतलब ये भी है कि हम लोग तो कभी कभी समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा कुछ अपराध भी हो जाता है। जैसे कुछ महापुरुषों का नियम है, वो पैरों का स्पर्श नहीं कराते और लोगों में भाव रहता है कि हम चरणों का स्पर्श करें जी, तो वो तो श्रद्धा से स्पर्श कर रहे, लेकिन किसी महापुरुष का नियम तो टूट रहा है, तो ये सेवा अपराध की श्रेणी में है जी। कुछ महापुरुषों का नियम है वो माला नहीं पहनेंगे और भक्तों का तो भाव है वो माला पहनाना चाहेंगे, तो वो सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी साधना में टूट रही है, उनके मन में खेद भी हो रहा है। तो ये जितने भी कार्य हैं वो सेवा अपराध की श्रेणी में आते हैं जी। ब्रज रज का एक अपना महत्व है। कहा जाता है कि यदि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर आ रही है तो कहीं से प्रसाद आपके पास आ जाए, कहीं से भगवान कृष्ण से संबंधित या वृंदावन से संबंधित कोई बातें आपकी बार बार स्मरण में आ रही हो, यहाँ तो आप स्वयं आ गए ब्रजधाम से। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, भगवान के किसी प्रेमी भक्त का फोन आ जाए जी, या हमारे मन में ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त की याद आ जाए, या श्रीधाम वृंदावन से कोई भक्त हमारे लिए प्रसाद ले आए, या वहाँ की रज ले आए, या वहाँ की कोई स्मृति हमारे मन में आ जाए, तो ये सब भगवत प्रेम के ही लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से समाज को कैसे एक नई दिशा दी जा सकती है, या कहें उसके माध्यम से अपने जीवन को हम कैसे संवार सकते हैं? देखिए, भगवान के जो मंगलमय चरित्र हैं उनसे हमारे जीवन में भक्ति भी बढ़ रही है, और भगवान ने जो अपने चरित्र में संतों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है,
उन सब बातों को हम यदि विचार पूर्वक श्रवण करेंगे तो वो हमारे जीवन में भी लागू होगी और हमारा जो शरीर है वो भी सेवा से और अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़ेगा। राधा जी की आराध्य, कृष्ण जी की आराध्य शक्ति का नाम राधा जी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? देखिए, भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को अपने इष्ट देव के रूप में मानते हैं और हमारे वृंदावन में जो सेवा कुंज नाम का स्थान है वहां पर इसी झांकी का दर्शन है कि राधा रानी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी उनकी चरण सेवा कर रहे हैं और रसखान भक्त ने इस झांकी के रूप में भगवान को देखा है। रसखान ने सब तरफ भगवान को ढूंढा और अंत में वो थक करके परेशान होकर के ब्रज की एक किसी निकुंज में पड़ा हुआ था, तभी उसे उस झांकी का दर्शन हुआ कि भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों में बैठ के उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग भगवान श्याम सुंदर की राधा रानी की सेवा करते हैं, उसी तरह से भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को अपने इष्ट देव के रूप में मानते हैं। सनातन धर्म में आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कई वर्गों में बटे हुए हैं। हमारे बीच में सद्भाव और समरसता का अभाव है। किसी के पास 2 गाड़ी है, किसी के पास 1 गाड़ी है, किसी के पास बहुमंजिला इमारत है, तो आपस में ही प्रतिस्पर्धा धर्म के बीच होने लग गई है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में हम लोग एक दूसरे से जो वही मनुष्यता कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए और किसी पर यदि कोई विशेष सुख है तो उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, उसके कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है और ठाकुर जी ने यदि विशेष सुख किसी को दे दिया है, विशेष व्यवस्थाएं किसी को दे दी हैं, तो उसका भी एक कर्तव्य बन रहा है कि वो अपने से जुड़े सब लोगों का ध्यान रखें। तो इस तरह से हम लोग अपने वही मनुष्य भाव को मिटा सकते हैं। जीवन में संतोष का कितना महत्व है, क्योंकि केवल आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है असंतोष की है। कई रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं, कई वैवाहिक रिश्ते, शादी होती है, पहले होता था कि रिश्ते या संबंध कितने दिन टिकेंगे, अब टिकेंगे जैसे शब्द जो हैं वैवाहिक जीवन में आने लग गए हैं। ऐसे में हम कैसे जो अपने धर्म अध्यात्म के माध्यम से अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बना सकते हैं, या कहें असंतोष को कैसे संतोष में बदल सकते हैं? देखिए, मन को जो खुशी मिलेगी वो किसी वस्तु से नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति का तो स्वभाव है उसे जितना भी सम्मान मिले और जितनी भी सुख सुविधाएं मिलें और जितने भी सुख के साधन मिलें उसको कम ही लगते हैं। लेकिन यदि वो अपने मन को समझाएगा कि मेरी योग्यता से ज़्यादा भगवान ने दे दिया है, मेरी आवश्यकता से ज़्यादा मुझे दिया है और मुझसे भी ज़्यादा कष्ट में लोग हैं, यदि इस तरह से वो सोचेगा तो वो फिर अपने आप को संतुष्ट मानेगा। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बड़ी समस्या है देश में। तो ऐसे में कैसे हिंदू समाज, कैसे हमारा सनातन धर्म जो है एक साथ एकजुट रहें? देखिए, बटना तो हम लोगों को है ही नहीं और अपने से जो भी छोटे हैं, किसी भी कष्ट की स्थिति में है, उन सबको हमें सहयोग की रूप में ही लेना है। यदि हमको ठाकुर जी ने संपन्नता दी है तो हम उन सब का भी सहयोग करें और ये भावना जब हमारे मन में रहेगी तो उनके मन में भी बिलगाव की स्थिति नहीं आएगी और सब लोग संगठित रहेंगे तो फिर हमारी सुरक्षा रहेगी, हमारे धर्म की भी सुरक्षा रहेगी, हमारी बहन बेटियों की भी सुरक्षा रहेगी। और इस समय तो हम सबको विशेष रूप से एकत्र होने की आवश्यकता है। जी, कहा जाता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान निहारा। जब ये बात को कहा जाता है उसके बाद भी हमारे बीच वो मधुरता का अभाव क्यों नज़र आता है? प्रभु श्री राम ने तो सबको जोड़ने की बात कही है और हम बटने में चले गए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, उन सब बातों को जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है जी। और समाज से, मंचों से जो अच्छी अच्छी बात हम लोग कह रहे हैं उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं और
बहुत कुछ रूप में ठाकुर जी सफलता भी दे रहे हैं जी। और इसी तरह से हम लोगों का ये अभियान चलता रहेगा कि भाई हमारी अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में भी उतरे और अन्य लोगों के जीवन में भी उतरे, तो निश्चित रूप से प्रेम की स्थापना होगी। फैशन के इस दौर ने कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का बड़ा ह्रास हुआ है। जिस तरीके से प्री वेडिंग शूट होने लग गया, गर्भवती महिलाओं का जिस तरीके से फ़ोटो शूट हो रहा है, तो कहीं न कहीं मर्यादा का उल्लंघन उसमें होता है। ऐसे में जो हमारे, क्योंकि अब शादियों में रिसेप्शन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, दुल्हन आती हैं तो बड़े पटाखों के साथ उनको लाया जाता है। यदि भगवान की झांकी को भी प्रस्तुत किया जाता है तो वो मर्यादित नहीं होता, ये कहा जाए गरिमा में ही नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे जो सनातन जो हमारे मूल्य हैं वो भी बने रहे, और जो हमारे संस्कार में है, वैवाहिक जो विवाह है वो संस्कार में गिना जाता है, वो संस्कार भी पुनर्जीवित हो सके और वो स्थापित हो सके? देखिए, सबसे पहले तो वेशभूषा सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुंदर स्वच्छ तरीके से हम लोग वस्त्र पहने, पूरे वस्त्र पहने और मर्यादित वस्त्र पहने। तो सबसे पहले तो अपनी वेशभूषा को सुधारना है, और उसके बाद हम लोग जो अपने बच्चों को इन सब कार्यों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सब को भी धीरे धीरे समझाना है कि ये सब गलत हो रहा है, और हम लोग यदि ये कार्य नहीं कर पाए या नहीं करेंगे तो हमसे बाद के जो लोग होंगे वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अपने भारतीय संस्कारों के विषय में, धर्म के बारे में बताना जरूरी है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। विवाह से पहले ही जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो प्रेम का भी अभाव होता है और मर्यादा तो नष्ट हो ही जाती है, और आरंभ में ही जब मर्यादा नष्ट हो गई तो फिर बाद का जो जीवन है वो कष्टमय हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी आप। आज के समय में जो बात आती है कि लोग प्रचारित करते हैं कि हमारे यहाँ जो है एसी वाला वृद्धाश्रम है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वृद्धों को दी जा रही है, लेकिन मूल में ये इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर देश में वृद्धाश्रम बन ही क्यों रहे हैं? देखिए, वृद्धाश्रम बनाना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ माता पिताओं का उनके परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा पूर्ण रूप से सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसलिए वृद्धाश्रम बनाना तो जरूरी है ही। संत महापुरुष अपना कार्य कर रहे हैं कि इस तरह की गलत विचारधारा लोगों में न आए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में आ जा रही है, वो वृद्धजनों का तिरस्कार कर रहे हैं। तो उन सबको एक सम्मान का जीवन प्राप्त हो, वो भी आनंद पूर्वक अपना जीवन जी सकें, इसलिए वृद्धाश्रम भी बनने जरूरी हैं। जी, जिस प्रदेश में आप हैं, मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो समस्या है वो है धर्मांतरण की। अंबिकापुर मतलब सरगुजा से लेकर बस्तर तक और इधर शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण बदस्तूर जारी है। जिस तरीके से कहीं न कहीं प्रलोभन देकर हमारे हिंदू भाइयों को अलग धर्म में ले जाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उन्हें अपने धर्म में ही रोका जाए? इस विषय में हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और संत महात्मा भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य भगवान हैं, रामानंदाचार्य भगवान हैं, जगह जगह जाकर के वो सत्संगों के आयोजन कर रहे हैं और सत्संग मंचों के माध्यम से लोगों को सुंदर विचार प्रदान कर रहे हैं और उनके लिए भोजन, अन्न, वस्त्र की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप किसी तरह से कष्ट मत पाइए। तो संत महात्मा इस कार्य में लगे हुए हैं और बहुत कुछ हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की बात चल रही है, सनातन बोर्ड क्या इन सब चीज़ों को कर पाएगा? देखिए, सनातन बोर्ड का बनना इसलिए जरूरी है, हमारे मंदिरों की रक्षा हो, हमारी गौशालाओं की रक्षा हो और हमारे महापुरुषों ने जो मठ मंदिर स्थापित किए हैं उन सब की रक्षा हो, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और साथ ही साथ में धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक कार्यक्रमों में जो फिल्मी गाने बज रहे हैं ये बिल्कुल नहीं बजना चाहिए जी। इससे जो माहौल है वो बिगड़ता है।
आज के समय में महाराज जी रोल मॉडल की बड़ी बात आती है। जब हम बचपन में रहते थे तो उस समय रामायण है तो बच्चे धनुष चलाते थे, आदर्श जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होते थे। अब ये बच्चों के जो उदाहरण है वो बदलते जा रहे हैं। रोल मॉडल जो है, हम कब बता पाएंगे कि हमारे रोल मॉडल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं? हम कब बता पाएंगे कि हमारे जो है रोल मॉडल कृष्ण हैं? रोल मॉडल बच्चे सही चुन पाएँ, जिससे उनको दिशा मिल पाए, उस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों का जो जीवन है वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह है। उनको जैसा वातावरण उनके अभिभावक देते हैं वो वैसे तुरंत बन जाते हैं। बड़े व्यक्ति का जो जीवन है उस पर कोई भी असर थोड़ा देरी में होता है, लेकिन बच्चों के जीवन में कोई भी असर जल्दी से हो जाता है। और वह बच्चा बड़ा होकर के क्या करेगा, इसका जो रास्ता है वो बचपन में ही चुन लिया जाता है। तो बच्चों के जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, अभिभावक हैं, बड़े हैं, उनका ये कर्तव्य है कि उन बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने संत महापुरुषों के बारे में बताएं। घर का जब वातावरण मंगलमय होगा, घर में जो फिल्मी फोटो लगे हैं उनको हटाया जाए, भगवान के सुंदर सुंदर चित्र लगाए जाएं। घरों में जो फिल्मी गाने बजते रहते हैं हर समय, उसको भी बंद करके अपने महापुरुषों की वाणियों को चलाया जाए। जब हम सब लोग बदलेंगे, हम अपने घर के वातावरण को बदलेंगे, तो बच्चों में भी निश्चित रूप से बदलाव होगा। क्या लगता नहीं कि जो अभी धारावाहिक जो आते हैं टीवी पर, जैसे अनुपमा, आप तो नहीं देखते होंगे लेकिन हमारी माताएं बहनें बड़ा देखती हैं, अनुपमा सीरियल हो गया, हम उसी में अपना पूरा जीवन लगा दिए, उसी में रोते हैं, उसी में हंसते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो पर्दे की चीज़ें हैं वो हमारे घर तक आ गई हैं? ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। माता बहनों को विशेष रूप से धार्मिक होना चाहिए जी। और जिस परिवार की माता बहनें धार्मिक होती हैं, उस परिवार के बच्चे, बूढ़े और सब लोग धार्मिक बन जाते हैं जी। तो माता बहनों की विशेष जिम्मेदारी है, और वो ये सोचें कि हम जो ये देख रही हैं ये हम तक सीमित नहीं है जी। हमारे व्यवहार में है, हमारी वाणी में है, और उसके बाद हमारे बच्चों के जीवन में भी है जी। तो ये जो कपोल कल्पनाओं से भरे हुए ये जो सीरियल बनाए जा रहे हैं जी, माता बहनें भी इनसे बचने का प्रयास करें जी। और ऐसा वो कर पाएंगी तो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दे पाएंगी। जी महाराज जी, आप वृंदावन धाम से हैं, मतलब मथुरा से हैं। राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का निर्माण, भव्य निर्माण कब तक आपको लगता है, और क्यों होना जरूरी है मंदिर का निर्माण वहाँ? देखिए, हम सब सनातनियों का हृदय है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, और हम सब की जो पहचान है वो भगवान श्री कृष्ण से, श्री राम से है। तो उनका भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी, भगवान कृष्ण की आपने बात की। भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, जब वो रास करते हैं तो रास करते हैं, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन जब किसी महिला की मर्यादा कोई भंग करने का प्रयास, कोई दुशासन करता है तो भी कृष्ण आते हैं। जहाँ पर सुदर्शन चलाने की बात आती है, सुदर्शन चलाते हैं। तो एक व्यक्ति में इतने सारे गुण जो होते हैं, क्या इन गुणों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने जो वीरतापूर्ण कार्य किए हैं अपने जीवन में, पूतना को मारा है, शक्टासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, धेनुकासुर और कंस जैसे, जरासंध जैसे अपराधियों का उन्होंने जो अंत कराया है, वो सब कार्य उन्होंने हमारे अंदर वीर भाव प्रकट करने के लिए किए हैं। और रही बात उनकी जो महाराज लीला आदि जो चरित्र हैं, चीरहरण आदि जो चरित्र हैं, वो एक आध्यात्म चरित्र है, उनको सामान्य दृष्टि से हम कह नहीं सकते हैं। वो संत महापुरुषों की वस्तु है, उसमें हम यदि कोई गलत आक्षेप करते हैं तो हमारी छोटी बुद्धि का परिचय होगा। वो देह भाव से ऊपर की लीला है। जी, अंतिम में मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि आज के समय में सबसे अधिक यदि किसी पे शंका और आशंका की जाती है वो भी धर्म ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने घरों में पूजा करता है, यदि उसके घर में 4 बजे धूप की सुगंध आ जाए तो पड़ोसी चर्चा करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत पूजा पाठ करता है, ना जाने क्या कर रहा होगा। तो सबसे अधिक शंका भी जो है धर्म को लेकर है। देखिए, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि लोग हमारे बारे में चर्चा करें, और
हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं। और हमारे बारे में यदि चर्चा भी होती है तो उससे भी हमें घबराना नहीं है। एक दिन हमारी चर्चा हो रही है और एक दिन हमारे कार्यों से लोग प्रभावित होकर उसका अनुसरण भी करेंगे। जी महाराज जी, एक प्रश्न मेरा ये भी है जो कि युवाओं का भी है और हम सब का भी है कि आज के समय में सोशल मीडिया पे टोटकों का बड़ा है। आज गुरुवार का दिन है, सुबह 1 लोटा ऐसा करना है, हल्दी का आप ये लेप लगा लीजिए या जायफल को जला दीजिए, घर में कपूर को घुमा दीजिए घर में। इसका कितना असर है? और हमें जो पर ब्रह्म की आपने बात की उनकी शरण में है, तो क्या इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता है? देखिए, मुख्य बात तो यह है कि हमें भगवान की पूजा सेवा में मन रखना चाहिए। हमारे जीवन का कल्याण तो उसी से होगा। और साथ ही साथ में यदि कुछ धार्मिक उपाय हैं, सभी उपाय नहीं, कुछ धार्मिक उपाय हैं जी, तो उनका भी अनुसरण किया जा सकता है। धार्मिक उपाय और ये टोटकों में क्या अंतर है देखा जाए तो? देखिए, धार्मिक उपायों का मतलब है वो शास्त्र सम्मत है जी, और टोटकों का मतलब है कि वो कुछ लोगों ने बता दिए हैं। जी, अंतिम में मेरा प्रश्न ये है कि प्रसाद जो है, कहीं ना कहीं जो मैंने महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई मिठाई चढ़ाया, कोई केला चढ़ाया, कोई संतरा चढ़ाया, कोई और कुछ चढ़ाया, जब ये सम्मिलित हो जाए और जब इसको बांटा जाए वो प्रसाद हो जाता है। मतलब हमारा सम्मिलित होना ही प्रसाद है। परंतु प्रसाद को लेकर आजकल जो लोगों के बीच है, आपने बहुत सारे मंदिरों के प्रसाद को लेकर भी आपने विवाद देखा होगा, तो प्रसाद को लेकर आपका क्या कहना है? प्रसाद की शुद्धता को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रसाद की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो भी बड़े बड़े स्थानों में प्रसाद बन रहा है या छोटे स्थानों में बन रहा है या हमारे घरों में बन रहा है, प्रसाद बनाते समय शुद्धता का ध्यान हमको रखना चाहिए। और प्रसाद बनाने के लिए या भोजन भंडारा बनाने के लिए उन्हीं लोगों को विशेष रूप से सुनना चाहिए जिनके चरित्र के विषय में, जिनके स्वभाव के विषय में हम पूर्ण रूप से परिचित हैं। जी, अभी आपने बोला कि उनके भाव के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में बात चल रही है कि भैया आप जो आपकी जाति है या जिससे भी है, यदि आप दुकान है आपका, तो आप वहाँ पर बोर्ड पर लगाइए कि आप किस जाति से आते हैं और उसके बाद आप अपने दुकान को संचालित कीजिए। इसका कितना असर होगा और कितना जरूरी है समाज के लिए? देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम अपने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि भाई हमारे लिए पवित्र से पवित्र वस्तु मिले और हमारे अपने जो हैं उन पर हम कुछ हद तक तो विश्वास करेंगे ही कि भाई ये इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। जी, तो अपने भगवान की पूजा के लिए हम पवित्र वस्तु चाहते हैं तो उसमें नाम लिखने में क्या बुराई है? जी, अंतिम में महाराज जी मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऊर्जावान संबोधन से कि समाज में जागृति रहे, समाज में हम अपने धर्म अध्यात्म को लेकर चलें, हमारी चेतना जो है वो जागृत रहे, उसके लिए आप हमारे प्रदेशवासियों को एक संदेश दें। देखिए, हम सब भारतवासियों को प्रसन्न रहने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। उठ करके अपने इष्ट देव भगवान सूर्य को, भगवान विश्वनाथ को 1-1 लोटा जल चढ़ाना है। घर में भी जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पण करना है। बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान भी करना है। और हमारा जो भी कार्य है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है या कोई धार्मिक सेवा देकर के अपने जीवन को धन्य कर रहा है, जो भी कार्य है उस कार्य को वो निष्ठा से करे, उसमें किसी प्रकार का आलस्य न बरते और थोड़ा थोड़ा समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को जरूर दें, जिससे कि कुछ धार्मिक बातें, कुछ धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय अपने बच्चों के साथ में बैठ के हम कर सकें। हमने बहुत धन कमा लिया और बहुत बड़े बड़े मकान दुकान बना लिए और हम अपने परिवार को न संभाल पाए, हमारे परिवार के लोग विकृत हो गए, वो मांस मदिरा का सेवन करने लग गए या हमारे सनातन धर्म से विमुख हो गए, राम कृष्ण को भूल करके अन्य सब जगह जा करके अपने जीवन का अकल्याण करने लगे हैं। इसके लिए
कम से कम आधा घंटे का समय हमको अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ देना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ कम से कम आधा घंटा हमको अपने घर में जरूर पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जी। और शुरू में हम जिम्मेदारी समझ के पढ़ेंगे, लेकिन बाद में उसमें मन लग जाएगा और ऐसा मन लगेगा कि उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने आज हमें बताई है और इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात भी करना चाहिए। आध्यात्मिक चर्चा में आज हमारे साथ थे बालकृष्ण शरण जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।